Welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is nervous system. तो नर्वस सिस्टम के चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी में. दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो. सो आई होप अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो आप लोग ज़रूर से लाइक करके कमेंट करके और शेयर ज़रूर करोगे अपने फ्रेंड के साथ. ओके तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. सो बच्चा लोग, आप लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में तो क्लास 7 में ही पढ़ लिया था, है ना. आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है. तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा प्रीवियस क्लास में उन्होंने क्या पढ़ा था कि जितनी भी लाइफ के प्रोसेस है लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली बट दे आर इंटर रिलेटेड. भले ही ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो अकेले अकेले काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन आपस में जुड़े हुए होते हैं. और ये ऑल्सो डिपेंड करता है अपॉन द जनरल नीड ऑफ बॉडी लाइक इंटरलिंकिंग ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक बीइंग ऑफ पर नीड्स बॉडी इंटर एक्सटर्नली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा चीज़ होता है, कुछ ऐसा फंक्शन होता है जिसको हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम. ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम. ठीक है, ये सारा आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके होते, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो. सो अब जो हम लोग को पढ़ना है, वी लर्न अबाउट स्ट्रक्चरल एंड कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ न्यूरॉन, नर्व्स एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. ठीक है, चलो तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को. सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई नर्वस कोऑर्डिनेशन होता क्या है. तो देखो बेटा कि बहुत सारी बॉडी के फंक्शन जो है हमारा ब्रेन करता है, यानी कि हमारा जो ब्रेन जो हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है ना, जो कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस सिस्टम से मिलके बना होता है. और ये नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, नर्व से, सेंस ऑर्गन से मिलके बना होता है. तो कैसे जो है कोई भी हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो ये सारे कामों को करता है, कैसे कंट्रोल करता है? आपने सोचा है कभी? सोचो, व्हेन यू फील हंग्री, जब तुम भूखे होते हो, यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो नॉर्मली, एंड एक्टिविटिंग द इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी. बट खाना खाने के लिए, वो सिंपल सा खाना खाने के लिए तुम्हारी बॉडी के कितने सारे ऑर्गन काम में लग जाते हैं. सबसे पहले तुम्हारी आँख जो है वो खाने को देखती है ना. उसके बाद तुम्हारा ब्रेन उसको रिकॉर्ड करता है, इन्फॉर्मेशन भेजता है और एक्शन स्टार्ट करता है कि टूट पड़ो उस पर, है ना, खाना स्टार्ट कर दो. एंड देन हमारे आर्म जो होते हैं वो मैसेज करते हैं, तभी तो हम खाना उठाते हैं. फिर हमारे हैंड उसको होल्ड करते हैं प्लेट को, जिसकी वजह से फूड किप्ड होता है. एंड फिंगर जो है वो पिकअप करती है फूड को एंड पुश द माउथ, और माउथ तक ले जाती है. एंड फूड गोज टू डाउन थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल आफ्टर सीरियस प्रोसेस. यानी कि इन सारे प्रोसेस के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है? हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है डाइजेशन के लिए. सोचो, एक छोटा सा काम करने के लिए हमारे कितने सारे ऑर्गन जो है वो काम में लग गए. सो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन को काम पर लगाकर कंट्रोल करता है. समझे आप लोग? समझ में आ रहा है? देखो अभी आप लोग आगे पढ़ोगे ना तो और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा. अभी तो मैं नॉर्मली अभी स्टार्ट नहीं की हूँ, बस नॉर्मली आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ. सोचो, इन समवन सडनली हैपन टू कम द फ्रंट ऑफ रनिंग कार. अगर अचानक से तुम्हारे सामने, ठीक है, तुम कार चला रहे हो, अचानक से सामने कोई तुम्हारे कार के आगे आ जाए, तुम तुरंत ब्रेक मारते हो. ब्रेक मारोगे, अप्लाई करोगे ब्रेक को ऐसे सिचुएशन में. तो ये जो है हमारी आंखें तुरंत मैसेज भेगी ब्रेन को, मतलब बहुत टाइम तो नहीं लगा, हमारा लेग तुरंत मसल प्रेस किया और ब्रेक लग गया. सो ये सारा जो काम है वो हमारा कौन करवा रहा है? नर्वस सिस्टम. ठीक है, वो एक्चुअली एक्शन को परफॉर्म करवा रहा है बहुत तेज़ी से. सो देखो, आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ा है बेटा और नर्वस सिस्टम भी. देखो एंडोक्राइन सिस्टम जो था हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम बहुत स्लोली काम करवाता है, मतलब बहुत स्लोली उसमें काम होता है. बट हमारा नर्वस सिस्टम क्विकली रिएक्शन करता है, क्विकली एक्शन करता है. सोचो, तुम्हारा हाथ जो है कि कोई चीज़ जलती हुई है तो हाथ तुम्हारा तुरंत पीछे हट जाएगा, है ना. अगर हमारा हाथ जो है किसी नुकीली चीज़ से टकराया तो तुरंत पीछे हट जाएगा. क्यों? हमारे ब्रेन जो है वो बहुत तेज़ी से, वहाँ पर नर्वस सिस्टम जो है, इतनी सारी नर्व्स हमारी बॉडी में फैली हुई हैं,
बहुत तेज़ी से मैसेज को भेज रही हैं, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करवा रही हैं, जिससे हमारा ब्रेन तक मैसेज जा रहा है और हम तुरंत जो है वो हाथ को पीछे कर लेते हैं या तुरंत अपने जो है उस चीज़ को हटा देते हैं। तो ये सारा जो काम है, जितना फंक्शन है, जितना भी कुछ मैंने आपको बताया, वो सब हमारा डिपेंड करता है नर्वस सिस्टम पे। वो सारा चीज़ें कंट्रोल करा रहा है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं भाई हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो काम कैसे करता है। अब तुम लोगों को कुछ और भी टर्म सोचने हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। सो कीप अस इन्फॉर्म। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में जो हमारे सेंस ऑर्गन है ना, हमारे इनेबल अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन आउट। हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी सोचने रहते हैं ना। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता, कितना सोचते रहते हैं हम लोग, क्वेश्चन दिमाग लगाते रहते हैं, रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, सोचते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने हार्मोनिक एक्टिविटीज़ को। यानी कि क्या किया हम लोगों ने, रनिंग ऑफ, फोल्डिंग ऑफ बुक, यानी बुक को उठाना, बुक को रखना, रीडिंग पढ़ना, ये सारा भी काम जो है वो नर्वस सिस्टम ही करवा रहा है। रेगुलेशन ऑफ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ मतलब ऐसे काम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है। लाइक ब्रीथिंग हो गया, सांस का चलना हमारा हो गया, हमारा हार्ट बीट का लगना हो गया, हमारा थिंकिंग हो गया, ये सारा हमारा कौन कंट्रोल करवा रहा है, नर्वस सिस्टम। तो सोचो नर्वस सिस्टम जो है कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोच लिया आप लोगों ने। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कि हम लोग का नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। तो अब बेसिकली अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले है कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी का, जो प्रोवाइड करता है फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड कंट्रोल द कोऑर्डिनेट्स देयर फंक्शन। यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, जो हमारी बॉडी के सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि आपके प्रिंसिपल जो हैं वो वहाँ पर बैठ करके कैमरे में देखते हैं और सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं ना, बच्चों की, टीचर की, सबकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा है सारी एक्टिविटी को। इट प्रोवाइड फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत फास्टर मीन्स को प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन। मैंने बताया ना कि तुरंत हम लोग का क्या होता है, तुरंत ऐसा कुछ हुआ, मतलब आँख के आगे सामने कुछ आ रहा है, पलक झपक गई, है ना, बहुत सारी क्विक रिएक्शन करता है ये, है ना। और नर्वस सिस्टम जो होता है वो नेटवर्क होता है, बहुत सारी नेटवर्क होता है। किसका, नर्व सेल का, न्यूरॉन्स का एंड नर्व फाइबर का। याद रखना हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का, न्यूरॉन्स का और नर्व फाइबर का। नर्व सेल को न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन एंड नर्व सेल। न्यूरॉन एंड नर्व सेल होते क्या है भाई। तो न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। दिस पॉइंट बी नोटेड, ठीक है, इसको लर्न कर लेना कि नर्वस सिस्टम जो होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। These are specialized to receive, conduct and respond to various stimuli. ये बहुत सारी स्पेशलाइज मतलब टिश्यूज़ को रिसीव करते हैं, कंडक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं वेरियस स्टिमुलाई के लिए। न्यूरॉन जो होते हैं वो 3 पार्ट्स के होते हैं, 3 बेसिकली पार्ट्स के होते हैं न्यूरॉन्स, साइटॉन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। साइटॉन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। आप लोग को पता है स्टिमुलस, स्टिमुलाई ये सब क्या है, किस चिड़िया का नाम है, नहीं पता, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी कि स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, है ना। चलो, न्यूरॉन जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, साइटॉन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। साइटॉन जो होता है वो मेन पार्ट होता है न्यूरॉन्स का, जिसे साइटॉन और सेल बॉडी कहते हैं, जो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस यानी कि जिसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट्स में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो ब्रांच आउट होता है। साइटॉन को हम लोग डेंड्रॉन, साइटॉन जो होता है वो डेंड्रॉन्स कहलाता है। फाइन ब्रांचेस होती हैं डेंड्रॉन्स की, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं, जिसमें एंड नोब लाइक कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग टर्मिनल नोब कहते हैं। एक्सॉन इज़ अ लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन एंड साइटॉन इज एक्सॉन दैट इज़ डिवाइडेड टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ सिनेप्टिक नोब। कैसे आप लोग इसके डायग्राम को बनाओगे, चलो यहाँ पर आप लोग की बुक में डायग्राम दिया हुआ है, बट मैं फिर भी आपको बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे आप लोग ईजिली डायग्राम बनाओगे, ठीक है। मेरा डायग्राम तो बहुत गंदा ही बनता है, तो मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं सेंटर में सेल बॉडी को, ठीक है, बना ली, सेंटर में सेल बॉडी बना ली। अब हमको क्या कह रहा है भाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे 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 धीरे धीरे इसको निकाल दिया, ठीक है, इसको अमीबा जैसे निकाल देते हैं, स्टार जैसे। अब इसमें भी कई सारी ब्रांचेस हैं, इसमें भी कई सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं,
इसको ब्रांचेस को निकाल दोगे, ठीक है। ओहो, एक्सॉन तो बनाना ही भूल गए। ये हमारा जो है लंबा सा एक छड़ी जैसा स्ट्रक्चर चला गया नीचे की तरफ, ये डायग्राम, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर निकला, इसका ब्रांचेस निकला, ये ब्रांचेस निकला, ये ब्रांचेस निकला, ये ब्रांचेस निकला। सबसे पहली बात कि जो बीच में हमारा सेंटर में है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये आप लोग जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो ना, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम लोग का डेंड्रॉन है, ये हमारा डेंड्रॉन्स है। और इसमें जो ब्रांचेस निकली हैं, ये जो ब्रांचेस निकली ना, एक में कई ज़्यादा ब्रांचेस निकली हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट्स। ये हमारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये बीच वाला पूरा पार्ट है ना, वो हमारा सेल बॉडी है। सेल बॉडी या फिर इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं इसको, सेल बॉडी या साइटोन। अब मैंने बताया कि यहाँ पर हम लोग सीधा सा एक छड़ी जैसे स्ट्रक्चर को निकाल देंगे इस तरीके से। अब देखो मैं उसके ऊपर क्या लगा रही हूँ, उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ माइलिन शीट। ये कवरिंग जो होती है ना, ये इस तरीके से बॉक्स बॉक्स, इसको बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन शीट है हमारा, ठीक है। फिर नीचे से हमारा जो होता है ना, ये ब्रांचेस और भी हो जाती हैं, और ये ब्रांचेस फिर और ऐसे ऐसे करके एक भी जैसे चक्कर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है, जो प्रोटीन की फाइबर की बनी होती है। और ये हमारा है एक्सॉन, ये हमारा एक्सॉन है। और ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये दो माइलिन शीट के बीच का जो गैप है ना, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। इसको बोलते हैं हम लोग नोड ऑफ रैनवियर। तो बेटा आप लोग के एग्ज़ाम में ना डायग्राम बनाने के लिए तो आता ही है, ठीक है। मुझसे अच्छा डायग्राम बनाना, मुझसे तो डायग्राम ठीक से बनता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हो नॉर्मल डायग्राम को। बायोलॉजी में वैसे भी टर्म सही होने चाहिए, डायग्राम कैसा भी बना दो चलता है, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई। और ये तो बताने ही भूल गई, जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। ये हमारा है सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब है। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग डायग्राम में, बिल्कुल वही डायग्राम मैंने यहाँ पर शो किया है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पर एक्सॉन जो होता है वो सबसे, मैंने बता दिया एक्सॉन क्या है हमारा। डायग्राम से बना के बनाओगे ना तो बहुत क्लियरली समझ में आएगा। सबसे लंबी वाली जो लाइन गई है उसको हम लोग एक्सॉन बोलेंगे, और इसमें भी कई नीचे की तरफ टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं जिसको हम लोग सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। देखो वही चीज़ है ना। आप लोग डायग्राम बना कर याद करोगे बेटा, बहुत जल्दी याद होगा आपको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है डिफरेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन के। सबसे पहला जो डेंड्राइट्स होता है न्यूरॉन का, वो कनेक्टेड होता है नाइबरिंग न्यूरॉन से। मतलब एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से डेंड्राइट्स के ज़रिए जुड़े होते हैं। अभी आप लोग डायग्राम में दिखोगे अफेरेंट प्रोसेस से ये रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को। देखो बायोलॉजी में मैसेज को बोलते हैं इम्पल्सेस। मैसेज को क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, इम्पल्सेस। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज कंडक्ट कराता है वो हमारा साइटोन है। देखो यहाँ पर डायग्राम दिया है, देखो सिंपली देखो, यहाँ पर एक न्यूरॉन है ना। ऐसे कई सारे न्यूरॉन हमारी बॉडी में पूरे फैले हुए हैं। तो ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये जो डेंड्राइट्स है ना, वो मैसेज को क्या करवा रहे हैं, ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। मैसेज मीन्स इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू मैसेज कंडक्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इम्पल्स, ठीक है। अब फिर साइटोन क्या करता है, रिसीव करता है इम्पल्स को, यानी मैसेज को रिसीव करता है, और प्रीसीडिंग न्यूरॉन थ्रू द डेंड्राइट, और फिर डेंड्राइट्स के ज़रिए दूसरे एक्सॉन में पहुँचाएगा। फिर एक्सॉन टर्मिनल ब्रांचेस से ट्रांसमिट होते हुए फिर जो है दूसरे साइटोन में ले जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस जो है वो होता रहता है। और फिर इफेक्टर ऑर्गन, यानी जहाँ पर हमारा ज़रूरत है मैसेज कंडक्ट कराने की इम्पल्सेस की, वहाँ पर उसको इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉनर इफेरेंट फाइबर। यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक न्यूरॉन का काम नहीं है, ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारी बॉडी में फैले हुए हैं, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या होती है भाई, देखो माइलिन शीट जो होती है वो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन जो होते हैं एक्सॉन सराउंडेड होते हैं स्पायरली कॉइल शीट से, यानी कि मुड़ी शीट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। ये फैटी सब्सटेंस से मिलके बनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट, मतलब फैट से मिलके बनी होती है। इसको मेड्यूलेटेड शीट भी कहा जाता है क्योंकि ये मुड़ी हुई होती है। इट इज़ फॉर्म बाई कॉइलिंग एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेशवान सेल अराउंड द एक्सॉन। यहाँ पर सेशवान सेल होती है, मतलब ये थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, गोल गोल होती है, इसको सेशवान सेल भी कहता है। इनका फंक्शन क्या है मेनली, ये इंसुलेट करती हैं एक्सॉन को।
इट इंसुलेट द एक्सॉन एंड स्पीड अप द नर्व इम्पल्स, और नर्व इम्पल्स की स्पीड को बढ़ा देती हैं, ठीक है, स्पीड देती हैं। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है दो सशवन सेल के बीच जो कंस्ट्रक्शन होता है इसको हम लोग रोड ऑफ रैनवेयर बोलते हैं, मैंने बता दिया था शुरुआत में ही। ये मेडुलेटेड नर्व फाइबर से मिलकर बनी होती है। ये जहाँ यहाँ पे क्या होता है, मैसेज जो है जंप करते हैं एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में रोड ऑफ रैनवेयर के थ्रू, ठीक है, एक से दूसरे में। साइनेप्स क्या होता है, देखो साइनेप्स क्या होता है बेटा, साइनेप्स जो होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो नर्व सेल्स जो होती हैं, जो दो न्यूरॉन जो होते हैं वहाँ पर अटैच हो रहे होते हैं। सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, जहाँ पर दो ब्रांचेस जो होती हैं, टर्मिनल ब्रांचेस जो होती हैं एक्सॉन की जुड़ रही होती हैं, अटैच हो रही होती हैं, एडजेसेंट हो रही होती हैं, उस एडजेसेंट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। नर्व इम्पल्सेस एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती हैं डेंड्राइट्स के थ्रू, और नेक्स्ट न्यूरॉन से फिर साइनेप्स के थ्रू। यहाँ पर केमिकल्स का जो मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग बोले न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो इसको मैग्नीफाइंग चीज़ में दिखाया गया है, माइक्रोस्कोप में दिखाया गया है कि यहाँ पर दो साइनेप्स है, तो यहाँ पर देखो मैसेज जो है केमिकल के रूप में क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं और फिर रिलीज़ होकर के दूसरे न्यूरॉन में जा रहे हैं, और फिर इस तरीके से पूरी इफेक्टर ऑर्गन तक जाएंगे जहाँ पर हमारी बॉडी को मैसेज की ज़रूरत होगी, वहाँ पर ये कंडक्ट कराएंगे काम को, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक को, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।